जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर करें, दूर रखें। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ये एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है। यहाँ पर किसी रीज़न से किसी को प्रेम नहीं होता। ये एक आध्यात्मिक प्रेम है, बेशर्त प्रेम। आप भी हमसे बेशर्त प्रेम करते हैं और हम भी आपसे बेशर्त प्रेम करते हैं। और आप सबके आशीर्वाद से हमारा परिवार, हम सब का परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम रीडिंग करने वाले हैं प्रेम के लिए, प्रेम के ऊपर। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आया हो सकता है कि आपके जीवन से कोई चला गया हो। तो हम सब कभी ना कभी कंफ्यूज्ड होते हैं कि जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं, जिसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या वो इंसान हमसे प्रेम करता है जिससे हम इतना प्रेम करते हैं? क्या वो भी हमसे प्रेम करता है? क्या वो भी हमसे प्यार करता है या फिर नहीं करता? हाँ, क्या है उसके मन में? एक कही सुनी बात अलग होती है। जैसे हो सकता है ना कि सामने वाले ने आपसे बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हाँ बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन ट्रू लव है या नहीं, रियल इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, वो जो प्यार का इजहार किया गया है या फिर नहीं है, वो किस वे में है, कैसा प्रेम है आपका, करते भी हैं या फिर नहीं, स्वार्थ वाला प्रेम है, निस्वार्थ वाला प्रेम है, कैसा प्रेम है आपका? तो आज इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस रीडिंग की शुरुआत मेडिटेशन से करेंगे, है ना। आप सब लोगों को हम डेली मेडिटेशन कराते हैं ना, और ये मेडिटेशन आपके मन को सुकून देने के लिए, शांति देने के लिए 2 मिनट का होता है। और इस मेडिटेशन की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में ही बहुत बड़ा पावरफुल सोर्स है नेगेटिविटी को क्लीन करने का, पॉजिटिविटी को बढ़ाने का। चलिए, आप जहाँ पर भी हैं, देखो रात में ही हम रीडिंग करते हैं, जिससे ज़्यादातर करके लोग अपने बिस्तर पे होते हैं, अपने घर में होते हैं। तो आप 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, एक तरीके से ध्यान से अच्छे से बैठ जाएं और मेडिटेशन करें। ठीक है, 2 मिनट के लिए मन एकाग्र करने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा। चलिए, अब एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए उनके बारे में सोचकर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं। ठीक है। और अगर किसी वजह से, देखिए वैसे तो जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग एनर्जी है। अगर कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें बताई गई चीज़ें मुझसे मैच नहीं हो रही हैं, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, वो आपसे डेफिनेटली मैच करेगा। ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में किसी से भी कोई कांटेक्ट ना करें। जो लोग नंबर बांट रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर देखें, वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट करें। कॉल अलाउड नहीं है, आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है। और एक बात, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं? जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, हाँ, जिनका ख्याल आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है, जो हर वक्त आपके जहन में घूमते रहते हैं, खाते पीते सोते उठते बैठते जागते हर वक्त। तो आखिर वो क्या सोचते हैं आपके लिए, वो क्या फील करते हैं आपके लिए? क्या उनके दिल में भी आपके लिए कुछ है या फिर आपका भ्रम है? ये क्या है? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। हाँ, इधर फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मतलब कि यहाँ पर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें। चलिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 18 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख। ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं जून, अप्रैल, दिसंबर, जुलाई, जनवरी। ठीक है। अच्छा, इनिशियल बता देते हैं उनके नेम का। MARD, CFUPIVGLK। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। अच्छा, फ़िलहाल हम जो एनर्जी है, हकीकत में जो दिल सोचता है, इंसान के पास दिल भी होता है, दिमाग भी होता है। दिल कहता है ये है, दिमाग कहता है नहीं नहीं ये नहीं है। कभी कभी दिल जीत जाता है तो कभी कभी दिमाग जीत जाता है। एक बात इतना समझिए कि ये ऐसा कनेक्शन है जो ईश्वर ने जोड़ा है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो बहुत दिमाग लगा रहा है इस रिश्ते में। मतलब कि वो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि वो इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है, समझ रहे हैं, वो लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। उस इंसान ने कभी भी बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं किया है। लेकिन आपसे मिलकर जैसे कि कुछ अलग लेवल का उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा है। डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग मिले हैं यहाँ पर। जी हाँ,
और ये जो मतलब ये जो इंसान है, ये जो बंदा है, काफ़ी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी के ओनर हो, आपके बॉस हो सकते हैं ये, मतलब कि छोटे मोटे ओहदे पर नहीं है ये, मतलब कि काफ़ी रेस्पेक्ट है इनकी समाज में, सोसाइटी में, और काफ़ी मैच्योर इंसान है, काफ़ी समझदार, एक स्टेबल पर्सनालिटी, एक स्टेबल पर्सनालिटी। इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो ये समझ लीजिए कि ये काफ़ी पीसफुल माइंड वाले इंसान हैं। और जैसा आपके प्रति इन्हें हो रहा है, ऐसा पहले कभी किसी के लिए हुआ नहीं है, बट अभी ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें भ्रम है कि प्यार नहीं है ये, जैसे कि इनका दिमाग कहता है अरे प्यार व्यार नहीं है, कुछ नहीं, अट्रैक्शन है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, वो बहुत संस्कारी है, या फिर बहुत टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत है, इस वजह से तुम उसकी तरफ सिर्फ आकर्षित हो, ये प्यार नहीं है। लेकिन इनका जो दिल है वो आपके लिए इस कदर धड़कता है कि ये खुद भी परेशान है। ये प्यार व्यार में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, समझ रहे हैं। इनको लगता है कि आज के समय में प्यार कोई नहीं करता है, सब टाइम पास करते हैं, हाँ, सब मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, सब स्वार्थ से जुड़ते हैं, बिना मतलब का प्यार कोई करता नहीं है। और आजकल वासनाओं के ऊपर ही एक प्रेम की चादर लपेट दी जाती है, अच्छे अच्छे शब्दों से उसे सजा दिया जाता है बस। लेकिन 4 दिन बाद इंसान की असली इंटेंशन पता चल जाती है, वो प्यार नहीं होता। तो ये प्यार पर यकीन नहीं करते, बिल्कुल यकीन नहीं करते। ये जो है ना, ये इमोशनल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। इन्हें आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इनको लाइफ ने ऐसा बनाया है, फिर इनको इनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ने ऐसा बनाया है, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले इंसान नहीं हैं, ये समझ लीजिए। तो बड़े कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर कि प्यार ही है, प्यार ही है। अच्छा, ये आपसे भागना भी चाहते हैं, ये आपसे भागना भी चाहते हैं, बहानेबाजी करना चाहते हैं, अपने दिल से कहते हैं, दिमाग से कहते हैं। इनके दिल और दिमाग के बीच लड़ाई होती रहती है कि नहीं ये प्यार नहीं है, दिल कहता है प्यार ही है, दिमाग कहता है अरे नहीं, वो जो सामने वाला इंसान है वो थोड़ा खूबसूरत ज़्यादा है, इस वजह से अट्रैक्शन है। दिल कहता है अट्रैक्शन ऐसा नहीं होता, अट्रैक्शन अलग लेवल का होता है, ये कुछ और है, ये प्यार है। मतलब इनके ना जंग छिड़ी है इनके दिल दिमाग के बीच, और ये इंसान दिल दिमाग के बीच फंस के रह गया है। तो आपको छुप छुप कर देखना, लेकिन आपको शो ऑफ नहीं होने देना, आपको पता नहीं चलने देना, आपके बारे में सोचना, लेकिन आपके सामने बिल्कुल ऐसा दिखाना कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे नहीं ये प्यार नहीं है। बिल्कुल जैसे कि एक होता है ना कि इंसान अंदर से कुछ और है पर बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी इन्हें खुद भी नहीं पता। और एक बात, इन्होंने किसी से शेयर भी किया है, इन्होंने किसी से शेयर किया है कि यार कोई है इनका बहुत क्लोज़ फ्रेंड जिसके प्रति मतलब काफ़ी इनको ट्रस्ट है, विश्वास है उस इंसान के लिए। तो इन्होंने उससे बताया कि पता नहीं क्यों उसके प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, एक अजीब सा। तो किसी ने आपके बारे में भड़काया भी है इनको। हमें लगता है कि काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, मतलब कि आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी अच्छी है, वेल सेटल्ड है एक तरीके से, समझ रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं ये। तो आपके बारे में किसी ने इनसे भड़काया भी है इन्हें। हमें देखिए पुराने कनेक्शन की वाइब नहीं आ रही है, एक न्यू कनेक्शन नज़र आ रहा है इधर। अगर कुछ लोग पुराने कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो आगे देखिए, एक कंडीशन और भी है, बट छोटी सी है, बता देंगे फिर भी हम। तो इधर यही है कि ये जो हैं
ये अपने दिल की धड़कनों को, अपने दिल के जज़्बातों को, आपके लिए जो बहुत फीलिंग्स हैं, उनको छुपा रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, ये नहीं चाहते। इनको लगता है कि प्यार में इंसान बड़ा कमज़ोर हो जाता है, और मुझे कमज़ोर ही तो नहीं होना। प्यार में इंसान दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, उसकी खुशियाँ, उसकी ज़िंदगी, सब कुछ दूसरों पर डिपेंड हो जाती है, और मुझे बस यही नहीं होना है, यही नहीं करना मुझे बस। तो इसी वजह से ये भागना चाह रहे हैं आपसे, दूर भागते हैं आपसे। लेकिन क्या होता है कि जितना दूर भागते हैं, ये उतना ही करीब जा रहे हैं आपके। अच्छा, किसी से बताया इन्होंने कि भाई मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, तो किसी ने, इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने भड़काया आपके खिलाफ कि अरे नहीं ऐसा है वैसा है, मतलब उल्टा सीधा। तो कि वो एक दिन तुम्हें धोखा दे देगा, धोखा दे देगी, छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चली जाएगी, और अगर तुम्हें लग भी रहा है तो समझ लो सब मतलब का है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम थोड़ा सतर्क रहो, अलर्ट रहो, दुनिया बड़ी ख़राब है, ये होता है वो होता है। मतलब कि एक गलत वे में इनको सिखाना पढ़ाना, गलत वे में इनको भड़काना एक तरीके से। लेकिन फिर भी इनका मन आपकी तरफ ही खींचा जा रहा है। अच्छा, हम आपकी भी एनर्जी देख रहे हैं। आप बहुत लंबे अरसे बाद ज़िंदगी जीने के बारे में सोचने लगे हैं। किसी के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन हुए हैं, बड़े चेंजेस हुए हैं। आप भी नहीं जानते कि ये एक बिना वजह का खिंचाव, बिना रीज़न का अट्रैक्शन क्यों हो रहा मुझे इस इंसान के प्रति। आपने भी कभी सोचा था कि ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं करेंगे, कभी प्यार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि आप ना चाहकर भी इनके बारे में सोचने लगे हैं। और बार बार जब भी आप अपनी आत्मा से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, तो जैसे आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ईश्वर ने आपको मिलाया है। ऐसा लगता है कि कई जन्मों का रिश्ता है ये। तो आप ना चाहकर भी इनके बारे में दिन रात सोचने लगे हैं। इनके ख्याल आपके दिल दिमाग से निकलते ही नहीं हैं। अच्छा, आपका भी मन होता है दूर जाने का, बट आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। तो अभी पता है, आप दोनों की सेम एनर्जी है। एक सॉन्ग सुनाने वाले हैं हम, आप आंखें बंद करके सुनिए। यही सेम एनर्जी आपकी भी है और इनकी भी है, बस आप थोड़ा सा दिल की सुन रहे हैं, और ये ज़िद्दी हैं थोड़े से। जैसे कि मुझे नहीं सुनना दिल की, मुझे दिमाग की सुननी है। एक होता है ना, इंसान अपनी ज़िद में कुछ भी कर डाले, तो ये थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप के इंसान है, और इसी वजह से हो सकता है कि आपको इग्नोर करते हो। हाँ, पर ये बहुत समय तक अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकते, बहुत समय तक आपसे दूर नहीं रह सकते। अच्छा, ये मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, जी हाँ, और ईश्वर के प्रति काफ़ी ट्रस्ट है इन्हें, काफ़ी फेथ है इन्हें, लेकिन ये प्यार पे बिलीव नहीं करते हैं, प्यार पे यकीन नहीं करते हैं, इतना समझिए। अच्छा, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके लिए इनका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। ये बस अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचे। इन्हें डर लगता है, इन्हें उस ज़िंदगी से डर लगता है जिसमें कभी मिलन, कभी जुदाई वाली बात होती तो इंसान रोता है, परेशान होता है। नहीं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक स्क्रिप्ट लिख रखी है कि ये होगा, मुझे ये करना है, ये करना है। ये उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये इनका कंफर्ट जोन है। कुछ भी समझिए कि हम बता रहे हैं ना कि खिंचाव ये भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन बस इनको लगता है कि पता नहीं ये प्यार ही है फिर कुछ और है। अभी क्लियर भी नहीं है इनका माइंड कि ये प्यार ही है फिर कुछ और है। तो जो एनर्जी है, चलिए आपको सॉन्ग सुनाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, ठीक है। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे,
तुमसे पूरे हो गए, सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। ये इनका इनर साइड है, ये जो इनकी ये ट्रू फीलिंग्स हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ये इनके दिल के जज्बात हैं, पर ये इस चीज़ को अंदर दबा रहे हैं। अभी ये बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है। एक तो इन्हें क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि हाँ ये प्यार ही है, इल्यूजन है एक, ठीक है। और इनको एक बात लगती है कि इंसान प्यार में ना बंध जाता है, क्योंकि इनका जो पास्ट का कभी कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, इनका खुद का, फिर इनके किसी फ्रेंड का, कि बाउंड्रीज बड़ी होती हैं, ये मत करो वो मत करो, और ये आज़ाद पंछी हैं, उड़ने वाले। इनको बाउंड्रीज पसंद नहीं है, रोक टोक पसंद नहीं है। किसी से बताना पड़े कि मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये करूँगी वो करूँगी, ये इन्हें पसंद नहीं है। कोई इनसे सवाल जवाब करे, ये इन्हें पसंद नहीं है। समझ रहे हैं? तो अभी तक इन्होंने जो ज़िंदगी जी है वो बिल्कुल ऐसी रही है। अब थोड़ा सा बंधने लगे हैं, लेकिन इनका जो दिमाग है वो बंधने नहीं दे रहा है। इनका दिमाग आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इनका दिमाग जो है वो आप पे डाउट करवा रहा है इन्हें। मतलब कि एक दिन आप चले जाएंगे, एक दिन आप धोखा देंगे। अच्छा, हम और बताते हैं एक बात, एज डिफरेंस है, काफ़ी एज डिफरेंस है। इन्हें कभी कभी कोई और जो है वो ये भी भड़काता है कि आप इनकी पावर पोजीशन से अट्रैक्ट हैं। आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो एक जैसे कि स्वार्थ वाली भावना है आपके अंदर। अच्छा, इनको जो है ना 11-11 बहुत दिख रहा है, और आपको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि ये सब कुछ देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। हमें लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल के दौरान मिले हैं, कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी सेलिब्रेशन, किसी पार्टी में मिले हैं, कुछ ऐसा। तो अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, बट इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा खिंचाव है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब आप पर छोड़ दिया है, जो करना है आप देखना, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जैसे कि एक होता है ना कि रुकावट डालना चाह रहे हैं, ये आपसे भागना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने बातचीत भी बंद कर दी हो आपसे, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव इन्हें पहले कभी नहीं हुआ। और जो फिर माशाल्लाह इनके जो दोस्त हैं वो तो एक से बढ़कर एक हैं, वो तो रोकते ही रोकते हैं। अगर इनके मन में कभी आए भी ना तो वो रोकते हैं इन्हें कि तुम कहाँ फंस रहे हो। लेकिन हाँ, आप भी कम नहीं हैं। हमें लगता है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी कंडीशन है उसमें अगर ये आपके एक्स हैं, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो हम बता देते हैं, इनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये मैरिड हैं या फिर फैमिली इशू है, या फिर इन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है। समझ रहे हैं?
इन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है, तो ये बहुत सोचते हैं। प्यार है, देखिए अगर 100 बात की एक बात कहें तो प्यार है, लेकिन उस प्यार को दबाया जा रहा है, उस प्यार को छुपाया जा रहा है। उस प्यार के ऊपर हज़ारों गलतियाँ याद दिलाई जा रही हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, प्यार नहीं है, सब धोखा है, सब झूठ है, सब मतलब है, सब स्वार्थ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह की चीज़ें। हो सकता है कि आप शायद आपसे कभी पास्ट में कोई गलती हुई हो, किसी भी तरह की, या फिर आपने इनका साथ ना दिया हो, किसी मजबूरी में आपने इनसे कुछ झूठ बोला हो, तो इन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है। बट प्यार है, बट ट्रस्ट नहीं है इन्हें आप पे। इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी है, और ये अपने आप को रोकते हैं, बहुत रोकते हैं। इनको लगता है मुझे उससे बात नहीं करनी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ, मुझे बस अपनी फीलिंग्स अपने मन में ही रखनी है, और मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे एक बार धोखा दिया वो मुझे दोबारा भी धोखा दे सकता है। तो बस चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है मुझे, इस रिश्ते को यहीं पर स्टॉप करना है। इस तरह की बातें इनके मन में, ये समझ लीजिए आप। लेकिन आप हैं कि दिन प्रतिदिन सीरियस होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको तो इनके बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं, बहुत रोमांटिक टाइप के सपने आते हैं। हर वक्त यही आपके जहन में है, निकल ही नहीं रहे हैं आपके दिल दिमाग से। और आपको लगता है कि मुझे ईश्वर ने मिलाया है, शायद ईश्वर चाहते हैं कि हम एक हों, शायद ईश्वर चाहते हैं कि हम फिर से ज़िंदगी जीना शुरू करें। अब बस आपका ये है कि आप अपनी तरफ से इनसे कहने नहीं जाएंगे, और ये जब तक इन्हें अंदर से पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हाँ ये प्यार ही है, तब तक कि आपसे भागेंगे। देखिए भागेंगे तो सही आपसे, क्योंकि इन्हें अभी आप पर ट्रस्ट नहीं है। और ऐसा होता है कि अगर दोस्त अच्छे ना हों, कोई ऐसे लोग हों जो भड़काने वाले हों, तो ऐसे लोग भी हैं इनकी ज़िंदगी में जो अच्छा नहीं बताते, बुरा ही बताते हैं। तो इस वजह से भी थोड़े से इनके कदम पीछे हटते हैं। लेकिन हमें लगता है जिस कदर ये आपके बारे में सोचते हैं, जिस कदर आप इनके दिल दिमाग में नाचते हो, ऐसे तो बहुत जल्द ये आपसे अपने दिल की बात कह देंगे। और अगर ये आपके एक्स हैं, तो भी जिस कदर ये आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, एक समय पर ये आपसे न्यू बिगनिंग कर ही लेंगे। आप दोनों का रियूनियन हो ही जाएगा, ये आपको माफ़ कर ही देंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं। और फिर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसा वैसा टुच्चा मुच्चा कनेक्शन नहीं है, समझ रहे हैं। इस कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन बस कुछ कर्मा होते हैं उनके या फिर हमारे, जिस वजह से हम लेट मिलते हैं। तो ये बात है यहाँ पर। आई होप कि आप समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रीडिंग आपसे कितनी % मैच हुई, और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करिए। अगर मैच हुई है तो भी बताइए, नहीं मैच हुई है तो एक बार दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप लोगों की नहीं, अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? वो क्या सोचते हैं आपके लिए? आखिर उनके दिल में कुछ है भी या फिर नहीं? उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? क्या चाहते हैं वो आपसे? कभी कभी मन होता है ना जानने का कि क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। चलिए आज आपकी मुश्किल को हम आसान कर देते हैं, ठीक है। पूरी रीडिंग देखेंगे पक्का? प्रॉमिस करिए, ठीक है। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स। जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। फिर है इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। चलिए अब हम बताते हैं आपको इधर डेट ऑफ बर्थ उनकी, ठीक है। देखिए उनका जन्म या फिर आपका जन्म किसी महीने की 20 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 7 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ बताएं? जून, जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। इनिशियल बताते हैं वी, एस, डी, एफ, ई, ए, सी, टी, डी, वाई, एन, ओ, के, एल, टी, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल। अब अगर आप कम शब्दों में ये जानना चाहें कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, सबसे पहले हम इधर बताएं। देखो जी इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्यार बहुत है, लेकिन फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शायद आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए भी देख रहे हैं तो आप इतना समझिए कि इधर नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, जेलसी, बाहरी लोगों का इंटरफेयर, मजबूरी जैसे सारी समस्याएं हैं इधर। ये व्यक्ति आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, लेकिन जैसे कि एक हेल्पलेस इंसान होता है ना, बहुत मजबूर होता है, जैसे कि हमेशा उसके गले पे तलवार रखी रहती है कि अगर सावधानी हटी तो गर्दन कटी। कुछ ऐसी ज़िंदगी है इनकी, तो इन्हें एक एक कदम बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर रखना पड़ता है। ये समझ लीजिए इनकी ज़िंदगी में धोखेबाज लोगों की, फ्रॉड लोगों की, दुष्ट लोगों की कमी नहीं है, मतलब निकालने वालों की कमी नहीं है। सिर्फ एक आप हैं जिनसे इन्हें खुशी मिलती है, ये समझ लीजिए। बाकी इनके सारे रिश्ते ऑलमोस्ट सेल्फिश वाले हैं, मतलब निकालने वाले हैं, मतलब परस्त लोग हैं इनकी ज़िंदगी में। हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शायद ये मैरिड हैं, हाँ शायद ये मैरिड हैं, और जिस वजह से बहुत मजबूर हैं। ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर इनकी फैमिली में पता चल गया तो ना इनकी खैर ना आपकी खैर। एक तो ये ठीक है, डरते नहीं हैं, लेकिन ये नहीं चाहते किसी भी तरीके का कोई इशू हो। और दूसरा, इनके जो फैमिली के लोग हैं, फिर जो थर्ड पार्टी है, वो ज़रूर इन पर कुछ ब्लैक मैजिक सा करती है। तो आपने अक्सर देखा होगा इनके साथ रिश्ते में कि ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है। कभी ठीक हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, लेकिन कभी फिर इनका मूड सडनली चेंज हो जाता है, अचानक बदल जाते हैं, बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं, तो फिर ये चले जाते हैं। फिर आप दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि बिना लड़ाई झगड़े के ये इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, अभी तो कोई बात भी नहीं हुई। आप समझ नहीं पाते, कभी कभी आपको लगता है कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है, ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, लगता है आपको। कभी कभी आपका दिल कहता है कि हटाओ, छोड़ो, नहीं रहना अभी इस रिश्ते में, नहीं इंतज़ार करना है इस इंसान का, इसकी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं जीना है कि जब इसका मन हो तो ये आ जाए, जब इसका मन हो तो ये चला जाए। हमारी कोई फीलिंग्स ही नहीं, मतलब हमारे कोई जज्बात ही नहीं है, हमारा कोई मन ही नहीं होता, हम इनके मन का इंतज़ार करें। कभी कभी आपका मन होता है ऐसा, बहुत परेशान हो जाते हैं तो आपका मन होता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, लेकिन रिश्ता कुछ ऐसा है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देता।
डियर, ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच में ये बहुत हेल्पलेस हैं, बहुत मजबूर हैं। थर्ड पार्टी इशू भी है, नेगेटिविटी भी है, ब्लैक मैजिक भी है। जैसे कि कोई चिढ़ता है आप लोगों से, कोई जलता है आप लोगों से, और ये किसी भी कीमत में आपको मुसीबत में नहीं डाल सकते, इतना समझ लीजिए। किसी भी कीमत में ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, इन्हें बहुत सुकून मिलता है, आपके साथ बहुत खुशी महसूस होती है। जितने खुश ये आपके साथ हैं, इतना किसी और के साथ कभी नहीं रहते, कभी नहीं। लेकिन क्या करें, क्या करें, ये खुद भी बहुत परेशान है। इन्हें पता है कि आप इन्हें गलत समझते हो, कभी कभी इन्हें पता है, लेकिन आपको कैसे समझाएं। और पता है इनका जो प्यार है ना, वो फोर्थ चक्र से, मतलब कि बहुत अनकंडीशनल लव है इनका, मतलब वाला स्वार्थ वाला प्यार नहीं है बिल्कुल भी। हमें लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि शायद ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हैं, हाँ। और फैमिली इशू आप दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली, कोई एक है जो इस रिश्ते को पसंद नहीं करती है, कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों खुशी खुशी एक साथ रहो। इधर बहुत इमोशंस भी हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं, एक कंप्लीशन भी महसूस होता है। जैसे कि इंसान सिक्योर फील करता है, सेफ्टी महसूस करता है, अच्छा लगता है आपके साथ रहना, इन्हें बहुत खुश रहते हैं आपके साथ। लेकिन बस इन्हें पता नहीं है कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, खुद नहीं जानते। अब पता है क्या हो सकता है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी की स्थिति में भी रहते हैं। इन्हें पता नहीं चलता कि इन्होंने क्या बोल दिया, क्या कह दिया, जिसकी वजह से आप इतने खफा हैं, आप इतने नाराज़ हैं, और ये बस ओवर 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 करते चले जाते हैं सब कुछ। बट बाद में जब आप इनसे दूरी बनाने लगते हो, आप इनसे नाराज़ हो जाते हो, तो फिर इन्हें बहुत अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ। और लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत सारे लोगों के दरमियान। तो पता है आजकल ना ये एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ऐसे सब कुछ ठीक करना है, ऐसे सब कुछ ठीक करना है। और कभी कभी इन्हें आप पर ट्रस्ट इशू भी होता है, सच बता रहे हैं। ट्रस्ट इशू ऐसा नहीं कि आप इनके पीठ पीछे कुछ बुरा कर रहे हो, इन्हें पता है कि आप हमेशा इनके हो और इनसे प्यार करते हो, इनसे इनसे ही मतलब बातचीत करते हो उस तरह की। बट अगर आप कभी किसी और के थोड़ा क्लोज भी जाते हो, किसी के साथ पिक्चर विक्चर क्लिक करते हो, बातें करते हो किसी से बहुत ज़्यादा, पिक्चर अपलोड करते हो, स्टेटस लगाते हो, तो इन्हें जेलसी होती है, इन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आ जाता है इन्हें। और जिस इंसान का माइंड उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होता, जो इंसान दूसरे के कंट्रोल में होता है ना, उसकी एनर्जी डियर ऐसी होती है, वो बहुत परेशान होता है। ये इंसान बहुत परेशान है, ये समझ लीजिए। तो हम आपसे इतना कहेंगे कि आप तो बहुत समझदार हैं, हम आपकी एनर्जी भी देख रहे हैं कि आप शायद इनके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हमें लग रहा है, आपको लगता है कि जो इनके लिए है वो कभी किसी के लिए न था, न है, न होगा। आप इनकी बहुत केयर करते हैं, आप इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इनके साथ हूबहू यही सारी चीज़ें महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक ना करना, बहुत रूड बिहेव करना, इग्नोर करना, बात ही ना करना, जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस तरह के बिहेवियर से कभी कभी आपका मन ख़राब होता है। तो कभी कभी आपका मन होता है कि आप बैक ऑफ कर लें, आप मूव ऑन कर लें, आप इनकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं, तभी शायद इन्हें समझ में आएगा। बट हम आपसे कहते हैं अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो इनकी ज़िंदगी में खुशी की कोई वजह नहीं बचेगी। और देखो हमें ये भी लगता है कि जो पर्सन है काफ़ी स्टेबल पर्सन है ये, मतलब कि हो सकता है कि जो भी ये करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी है ये, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत समझदार भी हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, बस फंसे हुए हैं अपने कार्मिक लोगों के बीच में।
जब आप इनको छोड़कर जाने की बात करते हो और ये बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, जैसे कि चाह कर भी रोक नहीं सकते। अगर इनकी शादी हो गई है और आपकी नहीं हुई है तो इन्हें लगता है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो नर्क है ही, मैं इस इंसान की क्यों नर्क करूं। तो कभी कभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने मन को, जैसे दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। कभी कभी आपकी खुशी के लिए अपने मन को मजबूत करके आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनको कभी कभी लगता है कि हाँ, इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर आप दोनों ही मैरिड हो, लेकिन आप दोनों ही किसी मतलब एक दूसरे से प्यार करते हो, आपकी शादी किसी और से, उनकी शादी किसी और से, तो इनको यही लगता है कि बेहतर होगा कि आप अपनी लाइफ में वापस लौट जाएं, क्योंकि आपके साथ ये अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। तो इनको लगता है कि ये आपकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, और इसी वजह से ये इग्नोर करते हैं, कभी कभी जानबूझ के करते हैं, जिससे आप इनको बुरा समझो और आप मूव ऑन कर लो। ऐसी एनर्जी होती है इनकी। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं। फिर मुलाकात होगी कभी, ये तो हमने सुना दिया, सॉन्ग तो दूसरा ही है, वो भी सुनाएंगे हम आपको। तो इनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ये किस लेवल पर आपसे प्यार करते हैं, अब वो हम आपको बताने वाले हैं। ये भी एक सॉन्ग है, बड़ा मतलब कि एक होता है ना, इनकी सिचुएशन समझ में आ रही है, और जैसे कि एक होता है कि हेल्प करना किसी की, ऐसा लगता है कि हम ईश्वर से कितनी दुआएं करें कि ईश्वर इस एनर्जी से इन्हें निकालें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि ईश्वर कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी दुआएं असर नहीं कर रही, करती हैं, इनकी हीलिंग करते हैं एंजल्स। लेकिन देखो, अगर कर्मा पक चुका है, मान लीजिए कि अगर इनका कुछ कर्मा है पास्ट लाइफ का और वो पूरी तरीके से पक चुका है, तो जब तक उस कर्म का फल इन्हें मिलेगा नहीं, ये उससे निकल नहीं सकते। समझ रहे हैं? हम कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं, चलिए न्यू लोग होंगे आज कुछ, तो फिर से दे देते हैं। मान लीजिए कि एक अनचाहा बेबी है आपके पेट में, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि ये अभी हो, तो अगर आप सही समय पर सचेत हो जाते हैं तो आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, फिर कोई पिल्स ले सकते हैं, ठीक है, चीज़ें ख़त्म। लेकिन अगर वो 9 महीने का 8 महीने का हो गया, तो फिर क्या अबॉर्शन करवाना पॉसिबल है? नहीं होता ना। गर्भ पक चुका है, शिशु बन चुका है, ऐसे इनके कर्मा पक चुके हैं, तो वो उन कर्मों का फल इन्हें मिलना ही मिलना है। और ये वही कार्मिक लोग हैं जो पिछले जन्म से इनके साथ हैं, पिछले जन्म में भी थे, अभी भी हैं। तो इनका अपना कर्मा है, इस वजह से ये ज़िंदगी में आपके साथ खुशी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसमें आपका अपना कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जब इसका कर्मा है तो मैं क्यों दुख पा रही हूँ, क्योंकि आप इनसे जुड़े हुए हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो फिर आप इन्हें इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, से दर्द में छोड़कर कैसे बढ़ सकते हैं आगे? और आप बढ़ना भी चाहें तो ईश्वर आपको बढ़ने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसान, ये दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बुरा नहीं है ये। हाँ जी, दिल का बुरा नहीं है ये, बहुत अच्छा इंसान है ये, बस कुछ दिन की बात है। इनकी एनर्जी है ऐसी आपके लिए, बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे
कभी कल हो। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो। ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, लुटा दूँ मिटा दूँ मैं ये हंसती कसम से हाँ। इश्क पे हाँ, मिटा दूँ लुटा दूँ मैं अपनी खुदी। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो। ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। ये अपने कल की भी आपके बिना कल्पना नहीं करते हैं। ज़िंदगी भर की तो बात ही अलग है। ये आपसे इस कदर प्यार करते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं। तो डियर, चीज़ें बैलेंस्ड होंगी ऐसा नहीं है। 100 दिन हमेशा राक्षसों के नहीं होते हैं। यहाँ पर एक समय पॉजिटिविटी का होता है तो एक समय नेगेटिविटी का होता है। सबका अपना अपना टाइम है। तो आज नेगेटिविटी बहुत प्रबल है, आज नेगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। सब दिन ऐसे ही नहीं रहेंगे, सब दिन ऐसे ही नहीं रहेंगे। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस आप होप मत हारिए, आप टेंशन मत लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो ये ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी बहुत समय तक आप दोनों को दूर नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं। अभी आप जितना हो सके इनका साथ दीजिए, अभी आप जितना हो सके इनके लिए प्रे करिए, इनके लिए दुआएं करिए, जिससे ऐसे टॉक्सिक लोगों के चंगुल से, नेगेटिव लोगों के चंगुल से छूट सकें और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। हमेशा हमेशा के लिए। ये पता है, ये बहुत प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन जैसे कि जो सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। ये करना कुछ और चाहते हैं कि जैसे कि गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि चाहते कुछ और करना है लेकिन सब बुरा हो जाता है। अच्छा करने जाते सब बुरा हो जाता है, ऐसा होता है। इनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता आपको हर्ट करने का, लेकिन बस यही है कि अभी इनके पास वो पॉजिटिविटी नहीं है जिससे ये नेगेटिविटी से लड़ सकें। इनका ऑरा बहुत वीक है, इनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे कोई नेगेटिविटी इन्हें प्रभावित ना करे। इसी वजह से लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो रही है। समझ रहे हैं। देखो, कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, फैमिली इशू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा फाइनेंशियल इशू भी है, जी हाँ, लेकिन बहुत 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 प्यार है और आपको बिल्कुल भी इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई आपने कभी इनसे ट्रू लव किया है, इनसे आपने कभी भी सच्चा प्यार किया है, दिल से प्यार किया है, तो प्रॉमिस करिए कि आप इन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इंसान इस टाइम पर दया का पात्र है। तरस आ रहा है इस इंसान की सिचुएशन को देखकर। बुरा लग रहा है कि एक इंसान अच्छा होने के बाद भी अपनी अच्छाई प्रकट नहीं कर पा रहा है। वो जैसा है वो अपना रियल साइड दिखा नहीं पा रहा है। उसकी छवि दिन प्रतिदिन हर जगह खराब होती जा रही है। ये जो अनकंडीशनल प्यार है इनके मन में, जो निस्वार्थ बेशर्त लव है, बेशर्त प्रेम है, ये उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं और हमेशा एक गलत इमेज बन जाती है इनकी। जैसे ये हैं नहीं वैसा लोग इन्हें समझ लेते हैं, बस इसी वजह से, क्योंकि ये अपने कंट्रोल में नहीं रहते। इनका कंट्रोल किसी और के पास है, वही बेकार के लोगों के पास, जो चिढ़ते हैं आपसे, जो जलते हैं आपसे, जो चढ़ते हैं, इनसे पर्सनली चिढ़ते हैं। कुछ लोगों को तो सिर्फ इस बात की चिढ़ है कि ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों है, ये इंसान अपनी लाइफ में खुश क्यों है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग जानते ही ना हो। मान लीजिए आप अनमैरिड हैं, ठीक है, लोग आपके बारे में भी कुछ नहीं जानते, ये एक न्यू कनेक्शन है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन आपको नहीं जानते, फिर क्या, लेकिन इनको तो जानते हैं ना। तो
इनको बर्बाद करने के चक्कर में इनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, मतलब कि इन पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, इस तरह की चीज़ें इन पर चला रहे हैं। तो अब जब इंसान ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में रहेगा तो वो अपने रिश्तों को ढंग से कैसे निभा सकेगा? वो तो फिर करेगा ना ऊट-पटांग हरकतें, वो तो करेगा ना बदतमीज़ी। तो बस यही है, ना चाहकर भी इनसे सब बुरा 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 होता चला जा रहा है। तो उस बात का इन्हें बड़ा दुख होता है, बड़ा रोना आता है कि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, बट होता क्यों ऐसा। तो प्लीज़ आप इन्हें कभी छोड़ कर मत जाना। आपके साथ की, आपके प्रेम की इन्हें बहुत 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 ज़रूरत है, ठीक है। और हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ईश्वर ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। बस आप अपना सब्र मत खोना। आप अपना सब्र मत खोना और इनके लिए दुआएं करना, प्रार्थनाएं करना कभी बंद मत करना। प्यार में बड़ी पावर होती है, प्यार सब कुछ ठीक कर लेता है। तो अगर आप इनके लिए ईश्वर से प्रेम से प्रार्थनाएं करेंगे तो ज़रूर हमें यकीन है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं? हाँ, जिनकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम है। एक भी पल ऐसा नहीं होता जब वो शख्स आपके दिल दिमाग से निकलता हो। हर वक्त हर वक्त हर वक्त उनका ही ख्याल है। तो क्या वो भी प्यार करते हैं आपसे? चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम उनकी कंडीशन की बात करेंगे, साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। साइन और एलिमेंट्स में यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर दोनों की एनर्जी मिक्स है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है, फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ज़्यादातर करके हमें ऐसा लगता है कि जितने लोग डील कर रहे हैं, लाइक आप अपने पार्टनर से, जिनके साथ भी आप रिश्ते में हैं, बहुत स्ट्रांगली ये वाटर साइन होंगे, बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं ये, और इनको भड़काना, बहकाना बड़ा आसान हो जाता है। कभी कभी जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, लेकिन ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। बस किसी ने चाबी भरी और इन्होंने ताली बजानी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। कभी कभी समटाइम्स कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं हम, जैसे कि थोड़े इनोसेंट होते हैं, समझ रहे हैं। ज़्यादातर करके 80% वाटर साइन वाले। अच्छा, इधर वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम बता दें। और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, फायर साइन। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, मतलब कि स्पेशली जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके लिए। बाकी इधर जब हमने आपकी एनर्जी देखी तो आप शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप अर्थ साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं और फायर साइन के हो सकते हैं। जब आपकी एनर्जी चेक करते हैं तो अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, और जब उनकी एनर्जी देख रहे हैं तो वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लगता है कि कुछ लोगों के दरमियान बातचीत बहुत कम हो रही है।
जैसे कि किसी ने आग लगा दी है, हाँ, या फिर थोड़ी सी चिंगारी उठी ही थी और किसी ने उस चिंगारी को हवा देना शुरू कर दिया। कोई है आप लोगों के दरमियान, कोई है जो आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट इशू खड़ा करना चाह रहा है, जो आप दोनों को अलग करना चाह रहा है। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद फैमिली इशू भी है कहीं इस रिश्ते में, थर्ड पार्टी शायद फैमिली है। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हों, या फिर जिनसे भी आप प्यार करते हैं, कोई तो ऐसा है जो जैसे कि इस रिश्ते को तोड़ना चाह रहा है। और आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं समझाने की, आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं उन्हें सही रास्ता दिखाने की, लेकिन जैसे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसी वजह से शायद कुछ लोगों के दरमियान बातचीत बहुत कम हो रही है। जब कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब कि जब एक बार विश्वास टूट जाता है ना, फिर एक बार इंसान के अंदर वो शक का कीड़ा भर जाता है ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल से ट्रस्ट कर पाता है। जैसी सिचुएशन है नहीं वैसी क्रिएट की जा रही है उनके माइंड में। तो आपके जो पार्टनर है ना, अभी इस वक्त करेंटली बहुत दिमाग लगा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्हें भड़का रहे हैं उन्हें भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके प्रति उनका जो आत्मा वाला अट्रैक्शन है, आत्मा वाला जो प्यार है, उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस वक्त आपने फीलिंग्स छुपानी शुरू कर दी हैं। पहले आपने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप ऐसे हैं कि आप उनका इंतज़ार तो कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन अब आपने बताना छोड़ दिया है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की एनर्जी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बताना छोड़ दिया है कि आज भी तुम्हारा इंतज़ार है, हो सके तो लौट आओ। बातचीत जिन लोगों के दरमियान हो रही है तो बहुत कम हो रही है। इन्हें ऐसा दिखाया गया है कि आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, आपने उन्हें चीट किया है किसी और ने, समझ रहे हैं? तो वो दूर से ही आप पर नज़र रख रहे हैं, दूर से ही आपके बारे में थोड़ी पूछताछ कर रहे हैं, और दूर से ही चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन गलत है, कौन सही है, कहीं मेरी ही तो गलती नहीं है, कहीं मैं ही तो किसी और की बातों में नहीं आ गया या फिर नहीं आ गई, मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आपकी दुआओं का, प्रार्थनाओं का यूँ असर हो रहा है कि एंजल्स भी उन्हें गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, वो जैसे कि एंजेलिक गाइडेंस को भी इग्नोर कर रहे हैं, एंजेलिक गाइडेंस को भी नहीं समझ पा रहे हैं। एंजल्स भी आपके लिए उन्हें समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बताएं, इधर जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिश्ता है, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है, एक सच्चे जज्बात हैं, सच्ची फीलिंग्स हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते कहाँ लोगों को डाइजेस्ट होते हैं? हाँ, ऐसे रिश्ते अय्याशी करो तो खुश रहते हैं लोग, लेकिन जब आप इंसान किसी को लेकर बहुत सीरियस हो जाता है, दिल से प्यार करने लगता है, आत्मा से चाहने लगता है, तो लोगों को हजम नहीं होता, फिर लोग उस रिश्ते से जलने लगते हैं। जिस रिश्ते में बहुत प्योरिटी होती है ना, उस रिश्ते से लोग जलने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी होती है। तो उस नेगेटिविटी की वजह से वो सोचते हैं इस रिश्ते को तोड़ दो, इस रिश्ते को तोड़ दो, बस ख़त्म कर दो कैसे भी करके, इधर उधर की बात करके, पास्ट खुरेद करके, कुछ भी करके। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं अभी करेंटली वो चीज़ों को गहराई से समझ रहे हैं और आपको बहुत 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 याद कर रहे हैं। तो एक बात तो यहाँ पर पक्की हो चुकी है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमने बताया ना कि थोड़ा सा उन्हें भड़काना आसान हो जाता है, क्योंकि इनोसेंट भी हैं बहुत ज़्यादा। वो, उनके अंदर छल कपट नहीं है, दंड फंद नहीं है किसी भी तरीके का, बहुत मासूम आत्मा है वो, समझ रहे हैं? बहुत मदरली हैं, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, ये दिल से सोचने वाले इंसान हैं। और इन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा किया नहीं है,
कभी किया नहीं है, तो इन्हें खुद भी ये लगता है कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, लोग किसी के रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी हद तक कैसे चले जाते हैं। लेकिन एक बात बताएं हम, यहाँ पर सच्चे प्यार की ही जीत होनी है। जी हाँ, यहाँ पर सच्चे प्यार की ही जीत होनी है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, एक बार वो जो एंजेलिक गाइडेंस उन्हें कहीं से मिल रहा है, बस एक बार वो उधर ध्यान दे दें, तो ये समझ लीजिए कि 2 ही 3 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोगों को 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन कुछ लोगों को 2-3 दिन के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। ये मैरिड हो अनमैरिड हो आप, ठीक है। तो इनका क्या है कि बस एक बार उस बात को ध्यान से सुन लें, कोई है जो ईश्वर का स्वरूप है या फिर ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान है जो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे ये डीपली समझ लेंगे ना, तो ये भी समझ जाएंगे कि ये एक चाल थी, ये एक साजिश थी, एक प्लानिंग थी हम लोगों को अलग करने की, और आप गलत नहीं हैं, आप चरित्रहीन नहीं हैं, आप कैरेक्टरलेस नहीं हैं, आपने उनसे झूठ नहीं बोला, आपने उनका विश्वास नहीं तोड़ा। समझ रहे हैं? अभी जितने लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही, बस इतना समझिए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उलझ गए हैं। जो लोग उन्हें भड़का रहे हैं, उनकी बातें सुनकर उनके अंदर इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया है बहुत बुरी तरह से, तो उससे वो थोड़ा सा निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसी वीक वो जल्दी निकलेंगे। पता है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और जिन लोगों की हो गई है, वो आपके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमने बताया ना कि बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स करते हैं अपने मन में कि हम ऐसे जिएंगे, ऐसे जिएंगे, ऐसे जिएंगे। और कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग भी हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं। लेकिन कुछ खतरनाक घटिया तरह की आत्माएं भी आ जाती हैं बीच में उछल कूद करने के लिए। इस वजह से आप उन्हें इग्नोर करिए, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप बहुत ही बेसब्री से उनके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस इशू नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस इशू भी है, तभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस वक्त कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपने एक चुप्पी साध ली है, मौन धारण करके बैठे हुए हैं कुछ लोग। और कुछ लोग तो शायद जैसे कि सफाई दे दे के थक गए हैं, तो अब आपको लगता है कि अब सफाई नहीं देनी है, अब चीज़ें क्लियर नहीं करनी है, अब उसने जैसा सोचना है सोचने दो। अगर वो मेरा है, अगर उसने कभी भी मुझसे प्यार किया है, तो वो एक दिन ज़रूर मेरे पास लौट कर आएगा। तो डियर, आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने वाकई आपसे प्यार किया है और वो एक दिन आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे। अच्छा, एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड या वाइफ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको उनकी फैमिली बहुत भड़का रही है आपके खिलाफ़। लेकिन टेंशन मत लीजिए, वो अपनी फैमिली की चाल समझ चुके हैं, और वो आपसे इतना प्यार करते हैं, सोल लेवल का कनेक्शन है और सोल मेट हैं आप दोनों। तो वो बहुत जल्द अपनी फैमिली के खिलाफ़ जाकर आपके लिए एक्शन लेंगे, और वो बहुत 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 जल्द आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। समझ रहे हैं? बहुत जल्द। अच्छा, इनकी जो फीलिंग्स है, चलिए 4 लाइन का एक सॉन्ग सुना देते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, ठीक है। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। सज़ा प्यार की मौत से कम नहीं है, सज़ा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सज़ा का हमें गम नहीं है। सज़ा प्यार की
खता ही सही ये खता हम करेंगे कि मर जाएंगे, और क्या हम करेंगे कि मर जाएंगे, और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। किसी दिन हमें आज़माए ये दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताए ये दुनिया। किसी दिन हमें आज़माए ये दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताए ये दुनिया। मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे कि मर जाएंगे, और क्या हम करेंगे कि मर जाएंगे, और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। तो डियर, ये है आपके पार्टनर के सच्चे जज्बात। किसी दिन हमें आजमाए ये दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताए ये दुनिया। पता है अब इन्हें क्या समझ में आया है कि जो भी बात है, लाइक जो भी हम दोनों के दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, वो खुलकर सामने आए, वो ये बताए कि क्यों कर रहा है ये। फिर हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, फिर हम उसे बताएंगे कि हमारा प्यार कितना सच्चा है। तो अब तो हमें यही लगता है ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इन्होंने निश्चय कर लिया है कि ये कभी भी आपसे अलग नहीं होंगे, कभी भी आपसे अलग नहीं होंगे। हमें आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि शायद आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपकी लाइफ में सब कुछ है, प्यार की बहुत कमी है। आपकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी है। आपका कई बार विश्वास टूटा है, इस रिश्ते में भी एक तरीके से आपका विश्वास टूट रहा था। कैसे? क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को आप जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये कभी इस तरह का बिहेव करेगा, ये कभी ट्रस्ट इशू रखेगा, ये कभी इस तरह से इग्नोर करना शुरू कर देगा। कभी नहीं सोचा था आपने, क्योंकि आपने तो इन पर आंख बंद करके विश्वास किया, क्योंकि आपने तो इन्हें अपना ईश्वर मान के इनसे प्यार किया। लेकिन इनको भड़काना इतना आसान हो सकता है, आपने सोचा नहीं था। आपने बहुत सफाइयाँ दी, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। लेकिन अभी इन्हें धीरे धीरे अकल आ रही है, जब आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया, या फिर आपने फीलिंग्स छुपानी शुरू की, या फिर आपने बताना ही छोड़ दिया, आपने खुद को सही साबित करना ही छोड़ दिया कि मैं क्यों प्रूव करूं और कब तक प्रूव करूं कि मैं गलत नहीं हूं। ऐसे ही अब इन्हें समझ में आ गया है, और इसी वजह से अब ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं। ये बहुत जल्द, चाहे इन्हें इनके परिवार में लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े। अभी आप इतना समझिए कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जिसने भी आप लोगों के दरमियान ये जहर घोला है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे उससे लड़ना क्यों ना पड़े, लेकिन ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये आपसे दिल से प्यार करते हैं, आपसे आत्मा से प्यार करते हैं, और ये सच में आपके साथ पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी जीना चाहते हैं। आपके साथ इन्होंने कितने सपने देखे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के, जैसे कि पूरी कंप्लीशन वाली फैमिली इन्होंने हमेशा सोची है। इनको लगता है कि मेरी लाइफ ही उसके साथ कंप्लीट होगी। हाँ, और आपको भी यही लगता है कि बस एक बार न्यू बिगनिंग हो जाए, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करते हो ना इन्हें भूलने की, इनसे दूर जाने की, बट वो आपसे हो नहीं पाता। एक होता है कि हम मन मार के स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन
जो आत्मा में, जहन में भरा हुआ है, बसा हुआ है, उसे भूलना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। अब पता है आपके पार्टनर भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और जो चीज़ें लाइक गुस्से में उन्होंने ख़त्म कर दी है ना, ख़त्म कर दी, उनको लग रहा था आपने धोखा दे दिया, लाइक आप उन्हें समझे नहीं, जो ट्रस्ट इशू हो रहा था, उन सभी चीज़ों को वो ख़त्म करके फिर से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने आने वाले हैं बहुत जल्द। अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। हाँ हाँ, शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं आपको, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें इन्हें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आपकी तरफ से कुछ फैमिली इशू है, कुछ लोगों के लिए शायद आपकी तरफ से आपकी मदर को, सिस्टर को या किसी को रिश्ता पसंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है। और इतनी बड़ी दुनिया में कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता, या तो उससे हमारा कुछ पूर्व जन्म का हिसाब किताब बाकी होता है जो नेगेटिव होता है, या फिर बहुत पॉजिटिव कनेक्शन होता है, तब कोई हमसे मिलता है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी नेगेटिविटी है ईश्वर उसे जल्द ही हटाएंगे, और आप दोनों को एक दूसरे का हमेशा के लिए जल्द ही बनाएंगे। बस आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और अपने मन में ईश्वर के प्रति विश्वास रखिए, वो बहुत जल्द आएंगे और बहुत जल्द अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें जैसे कि महसूस कर ली हैं। हमने बताया ना कि उनके अंदर जो भ्रम क्रिएट किया गया है, उन्होंने समझ लिया है चीज़ों को। और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए हम बताएं कि वो अभी महसूस कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन रही प्यार की बात, तो वो आप पर जान छिटकते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, और गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ इंसान है वो। उनके मन में किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं रहता है, कोई वैसी बात नहीं रहती है उनके मन में। बस ये है ना कि जो मन में आता है वो बोल देते हैं उस वक्त, लेकिन बाद में उन्हें भी गिल्ट होता है, अफसोस होता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्या है ना कि जो इमोशनल लोग होते हैं, अगर ये वाटर साइन के हैं डेफिनेटली, तो इमोशनल लोग ना जल्दी अंदर से इम्बैलेंस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। जो बहुत ज़्यादा जो स्पेशली जो वाटर साइन के होते हैं, वो जैसे कि कोई ऐसी बात हो गई जो उनके दिल को चुभ जाती है, तो वो उस वक्त संयम नहीं बना पाते, वो अंदर से टूटने लगते हैं, बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो जज्बात हैं, वो आंसुओं के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं, तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और इस वजह से गुस्से में एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन दिखाने लगते हैं। तो उसे आप बिल्कुल नेगेटिव वे में मत लीजिए, दिल के बहुत अच्छे होते हैं वाटर साइन वाले, ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कहना होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।